मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए हम सल्तनत काल लगभग दिल्ली सल्तनत ख़त्म करने वाले हैं। मेरा ये अंतिम वीडियो होगा दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, देखिए हम सभी सुल्तानों और राजाओं के बारे में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कुछ बुक होती है महत्वपूर्ण बुक, उनके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और हम फिर ठीक है। तो देखिएगा आज हम बात करते हैं कला साहित्य। क्या कहते हैं सल्तनत काल में कला साहित्य। कला कितने प्रकार की होती है? स्थापत्य कला जिसमें भवन निर्माण हुए कराए जाते हैं, और जैसे चित्रकला चित्रकारी। ठीक है, तो खास करके हम बात करेंगे जो साहित्य की बात करेंगे और कला की बात करेंगे। जो स्थापत्य कला है इस समय में मतलब किस किस सुल्तान ने क्या क्या बनवाया था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिएगा, देखिए स्थापत्य कला, देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैंने आपको बताया था जब गुलाम वंश में बताया था तो तुर्कों द्वारा क्या कहते हैं मतलब निर्मित पहला मस्जिद, तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मस्जिद था। कौन सा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, देखिए उसके बाद इसने देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो बात करते हैं हम, अजमेर में एक पहले संस्कृत विद्यालय था जो क्या कहते हैं चौहान वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। उसको कन्वर्ट करके इसने क्या बनवाया था? क्या कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या है, इसने क्या कहते हैं कुतुब मीनार की क्या रखवाई थी? नीम रखवाई थी, और इसको पूर्ण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित तीन क्या कहते हैं तीन निर्माण। ठीक है, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल उल क्या कह सकते हैं मस्जिद। ठीक है, उसके बाद अगला आते हैं हम, देखिए अगले को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का किला किसने बनवाया? सुल्तानगढ़ी का किला इल्तुतमिश का मकबरा। देखिए सुल्तानगढ़ी का किला जो था वो इल्तुतमिश ने बनवाया था, और इल्तुतमिश ने क्या करवाया था? अपना खुद का मकबरा भी खुद ही बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया? अपना मकबरा जो था खुद ही बनवाया था। ठीक है, उसके बाद हौज-ए-शमसी। क्या? हौज-ए-शमसी, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और शमसी शाह। देखिए इन दोनों को क्या कहते हैं? शमसी, यानी शमसी शब्द आ रहा है तो इल्तुतमिश से जोड़ लीजिएगा आप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इनका निर्माण किसने करवाया? तो ये दो आप समझ में आ गया। कुव्वत उल क्या कह सकते हैं इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनवाया था? ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की नींव जो रखवाई थी किसने रखवाई थी? क्या नाम है? ऐबक ने। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, उसके बाद अब क्या आता है? सुल्तानगढ़ी का किला, इल्तुतमिश का मकबरा, हौज-ए-शमसी का। ठीक है, तो देखिए ये इसको किसने निर्माण करवाया था? मकबरा शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, मकबरा शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, अब बलबन। देखिए बलबन ने भी खुद का मकबरा खुद ही बनवाया था। ठीक है, बलबन ने अपना मकबरा खुद बनवाया था। मेहराब, प्रथम बार मेहराब का प्रयोग किया था। ठीक है, और विशुद्ध इस्लाम शैली का सबसे पहले प्रयोग इसी ने किया था। ठीक, उसके बाद सिरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। आप जानते हो अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, इसने क्या किया था? शासन व्यवस्था, प्रशासन और क्या कहते हैं बाजार व्यवस्था को दृढ़ता पूर्वक लागू किया और उसको सुदृढ़ बनाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, हौस-ए-अलाई किसने बनवाया था? ये भी क्या बना था? ये तीनों किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन ने। और 1000 खम्मा महल, यानी हौज-ए-अलाई को कहा जाता है हौज-ए-खासी। ठीक है, हौज-ए-खासी। ठीक, समझ में आ गया? 1000 खम्मा का निर्माण, 1000 पिलर पर एक महल बनवाया गया था। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं आगे। देखिए ऊखा मस्जिद राजस्थान। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं मुबारक खिलजी। किसने बनवाया था? मुबारक खिलजी ने। ठीक है,
देखिए तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक वंश का शासक, ठीक है, क्या कहते हैं, संस्थापक था, ठीक, गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, इसने अपना खुद का मकबरा खुद बनवाया था, ठीक है। तो देखिए आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद का जो किला था वो मोहम्मद बिन तुगलक, आप जानते हो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सुल्तान था, जिसने इतनी योजना चलाई थी, इसकी एक भी योजना सफल नहीं हो सकी, इसलिए इसको पागल बादशाह, पागल सुल्तान या मूर्ख शासक कहा जाता है, ठीक है। मूर्ख शासक के नाम से, सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख शासक के नाम से यही जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जहाँपना, ये भी इसने कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अब फिरोज शाह कोटला किला, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, बात समझ में आ गई। मोट मस्जिद देखिए लोधी वंश का महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोधी ने क्या बताया था, आगरा किला बनवाया, मतलब आगरा शहर का बसाया था, आगरा शहर को, ठीक है। देखिए आप आता है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, हुसैन शाह, ठीक है, हुसैन शाह। देखिए ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने आपको बता दिया जो स्थापत्य कला है जिसमें भवन निर्माण करे जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई 3 बिल्डिंग, उसके बाद ये वाले 4 सुल्तानगढ़ी से इल्तुतमिश का मकबरा, हौज सब्जी। तो देखिए इसको ये किसने बनवाया गया था, 4 इल्तुतमिश के द्वारा। मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बलबन ने खुद का मकबरा बनवाया था अपना, ठीक है। मेहराब का प्रथम बार प्रयोग किया था। विशुद्ध इस्लाम शैली का मकबरा इसने सबसे पहले बनवाया था। विशुद्ध इस्लाम शैली का प्रयोग भारत में किया था सबसे पहले। सिरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा, हजार खम्बा का निर्माण हौजे शमसी इसका निर्माण किया था, ठीक है। ऊका मस्जिद मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन का मकबरा खुद उसने बनवाया था। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक, ये मूर्ख शासक और क्या था आपका सबसे बुद्धिमान शासक था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। फिरोज शाह कोटला किला फिरोज शाह तुगलक, मोट मस्जिद सिकंदर लोधी जिसने आगरा को बसाया था, और क्या कहते हैं जामा मस्जिद हुसैन शाह। अब देखिए देखिए इधर दिल्ली सल्तनत में भी किलाओं का निर्माण हुआ था। इसके बाद थोड़ा हिंदू शासकों की ओर भी देख लेते हैं। देखो मालवा विजय के बाद हिंदू शासक राणा कुंभा ने एक चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनवाया था, ठीक है। कीर्ति स्तंभ जिसका निर्माण करता था जैता, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जिस पर जो लिखावट लिखी थी राणा कुंभा के बारे में वो अभी और महेश ने लिखी थी। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये बात खत्म होती है। इसके बाद आते हैं हम साहित्य की तरफ। देखिए कुछ बुक्स हैं जो लिखी हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। किसने लिखी हैं? देखिए ताज उज माजिर हसन निजामी ऐबक के संरक्षण में थे जी, ऐबक के दरबार में थे और इसमें ऐबक के बारे में जानकारी दी है। क्लियर। तबकात ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज ये सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के दरबार में थी, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के दरबार में थे, ठीक। तारीख ए फिरोज शाही ये लिखी है किसने? जियाउद्दीन बर्नी द्वारा, एक प्रसिद्ध लेखक था, ठीक है, इतिहासकार। और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के बारे में, ठीक है, उसके दरबार में थे ये दोनों के। अब फतवा ए जहादारी, ठीक है, ये भी इसी के द्वारा बर्नी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद फतुहात ए फिरोजशाही, ठीक है, देखिए फतुहात ए फिरोजशाही ये फिरोज शाह के द्वारा खुद लिखी गई है, ठीक है, फिरोज शाह के। पहले दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा शासक ज़्यादा नहीं जिसने आत्मकथा लिखी। ये पहला शासक मान लीजिएगा जिसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही। किताब उल रहला इब्न बतूता, आप जानते हो सबसे महत्वपूर्ण यात्री था, ये भारत आया था, मोरक्को का रहने वाला था। और इसने क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे प्रभावित होकर इसको एक अपने दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था और इसको चीन में राजदूत बनाकर भी भेजा था। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब तारीख ए मुबारक शाही, आप इसको ये नाम बता लगिए, याहा बिन अहमद सरहिंदी। तो आप याद रखिएगा अहमद सरहिंदी, ज़्यादा बड़े नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा भी याद कर सकते हैं। देखिए इसने क्या लिखा है देखिएगा,
इसने लिखा है मतलब ये सैयद वंश के संरक्षण में थे और सैयद वंश की पूर्ण रूपेण जानकारी इन्हीं की बुक के द्वारा मिलती है। बात समझ गई। फतुहात उस सलातीन, देखिए किसने लिखा था? ख्वाजा इशामी। गजनबी के जितने भी आक्रमण थे उनके तक की, गजनबी से लेकर तुगलक तक की जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, तुगलक वंश तक की जानकारी हम कह सकते हैं। देखिए और थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर से रिकॉल कर लीजिए। ताज उल माहिर हसन निजामी ऐबक के संरक्षण में थे, ऐबक के बारे में जानकारी। तबाकत नासिरी मिनाजुद्दीन सिराज सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के दरबार में थे। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह। फतवा जहदारी, ये भी बरनी के द्वारा लिखी गई है। और फतुहात फिरोज शाह की आत्मकथा है। किताब उल रहला इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसको दूत बना करके क्या था? चीन भी भेजा गया था और दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है, उसके बाद तारीख मुबारक शाही याहा बिन याहिया अहमद सरहिंदी, सैयद वंश के बारे में जानकारी पूरी दी जाती है इसमें। फतुहात उस सलातीन ख्वाजा इसामी, ठीक है, गजनबी से लेकर तुगलक तक की जानकारी इसमें मिलती है। अब देखो हम सबसे महत्वपूर्ण जो लेखक है उसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए किरान उस सादेन, देखिए मिफ्ता उल फतूह, और देखो खजाइन उल फतूह, आशिका नूर सफ़ेर और तुगलकनामा। ठीक है, ये सब लिखी गई हैं अमीर खुसरो। आप जानते हो अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध लेखक, यानी मतलब भारतीय मुसलमान। ठीक है, उसने बहुत कुछ दिया था साहित्य क्षेत्र में। देखिएगा दूसरी बात, अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1235 ईस्वी में यूपी के कासगंज में हुआ था। ठीक है, और कासगंज से भी और ज़्यादा जाना चाहते हैं तो कासगंज में भी पटियाली एक क्षेत्र है। ठीक है, कस्बा है, उसमें उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनको भारत का तोता कहा जाता है, तूतीय हिंद, इनको भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, बलबन से लेकर इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक तक दरबार में रहे थे, तो इन्होंने कई शासकों का दौर देखा था। देखिए सितार तबला का आविष्कार इन्होंने किया था, सितार और तबला का आविष्कार, अच्छे आविष्कार। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने अपने को भारतीय होने का दावा किया था, क्योंकि और जो मुसलमान थे वो क्या करते थे? अपने आप को विदेशी दिखाते थे कि उनसे श्रेष्ठ साबित करने को, अपने को श्रेष्ठ साबित करना। तो इन्होंने ये क्या कहा था? पहला ऐसा मुसलमान था जिसने अपने को भारतीय होने का दावा किया था। ठीक है, जो आज इस्लाम की जो कव्वाली शैली है, कव्वाली, और उस कव्वाली का जन्मदाता इसी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा देखो, हल्का सा रिकॉल पूरे को मार लेते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला में देखो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, मैंने बताया था आपका 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में पहले संस्कृत विद्यालय था, उसको कन्वर्ट करके इसने क्या करना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुतुब मीनार ने क्या कहा था? क्या कहते हैं? कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने रखी थी और पूर्ण से इल्तुतमिश ने करवाया था। सुल्तानगढ़ी का किला, इल्तुतमिश का मकबरा, हौज ए शमसी और शमसी सागा। ठीक है, तो इल्तुतमिश द्वारा क्या किया गया था? मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, बलबन का मकबरा उसने खुद बनवाया था। मेहराब का पहली बार प्रयोग, विशुद्ध इस्लाम शैली का प्रयोग। ठीक है, सिरी का किला, अलाई दरवाज़ा, हौज ए अलाई अलाउद्दीन ने बनवाया था। 1000 खम्मा का महल बनवाया था, 1000 पिलर करके ऊपर महल बनाया गया था। हौज ए शमसी किसको कहा जाता है? हौज ए अलाई को। देखिए तुगलकाबाद का किला, देखिए अच्छा ऊका मस्जिद है, मुआक्सा खिलजी, उसके बाद तुगलकाबाद, गयासुद्दीन खिलजी, और क्या कहते हैं गयासुद्दीन ने अपना मकबरा खुद बनवाया था। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक, जहापना, ये भी देखो क्या है, किसने बनवाया? मोहम्मद, हाँ सही है, इसका ये मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, उसके बाद फिरोसा कोटला, फिरोसा तुगलक, मोट मस्जिद सिकंदर लोदी और जामा मस्जिद हुसैन शाह। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मालवा क्षेत्र में विजय के बाद चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ बनवाएगा जिसका निर्माण जैता के द्वारा लिखावट अभी और महेश। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में देखिए ताज उल मासिर हसन निजामी द्वारा ऐबक के संरक्षण में थे, ऐबक के बारे में जानकारी। तबाकत नासिरी मिनाजुद्दीन सिराज सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के दरबार में थे। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, फतवा जहदारी बरनी के द्वारा लिखी गई। फतुहात फिरोज शाही क्या कहते हैं? फिरोज शाह की आत्मकथा है। और किताब उल रहला इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है, के दरबार में ये मोरक को यात्री था, उसने क्या बनाया था, इसको काजी बना दिया दिल्ली का और चीन में राजदूत बनाकर भेजा था। तारीख मुबारक शाही याहया बिन अहमद सरंदी, सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फतुहात उस सलातीन ख्वाजा इमामी गजनबी से तुगलक तक की सभी जानकारी इसमें मिलती है। अब देखो, किरान उस सादेन मिफ्ता उल फतूह खजाइन उल फतूह आसिका नूर सिफिर और क्या कहते हैं सिफहर और तुगलकनामा किनके द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो 1235 ईस्वी में यूपी के कासगंज पटियाली में हुआ था उनका जन्म। भारत का तोता तूते हिंद कहा जाता है। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक की जानकारी, मतलब ताकि दरबार में रहे थे उनके में। सितार तबला का आविष्कार माना जाता है। खुसरो पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय होने का दावा किया था। कव्वाली शैली को आरंभ इन्होंने किया था जो आज मुस्लिम धर्म में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज समझ में आया हो तो आप लाइक और शेयर करिएगा, और आपने मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देखें, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।